मार्च 2017 भारत में होली का माहौल था। सब होली की खुशी में मगन थे। लोग रंगों में डूबे हुए थे। तभी गोवा के एक गांव के किसान को सुनसान खेत में एक लड़की की लाश नजर आई। उसके पूरे शरीर से कपड़े गायब थे। वो पूरी तरह खून में लथपथ थी और उसका पूरा चेहरा डैमेज हो चुका था। पर जब उस लड़की की पहचान हुई तो उसने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे आयरलैंड को भी हिला कर रख दिया। डैनियल मैक्लॉगलिन 28 साल की एक आयरिश लड़की थी जो आयरलैंड के एक छोटे से शहर बनक्राना से थी। उसे दुनिया घूमने का बहुत शौक था, इसलिए दुनिया भर में उसके काफ़ी दोस्त थे और वो पहले एक बार इंडिया भी आ चुकी थी। साल 2017 में वो अपनी एक दोस्त के साथ गोवा के पालोलम बीच पे होली मनाने आई। वो इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस करने आई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी लाइफ का आखिरी एक्सपीरियंस होने वाला था। डैनियल जब गोवा आई तो उसकी मुलाकात वहाँ के एक लोकल बंदे विकट भगत से हुई। विकट 24 साल का था और डैनियल उसे पहले भी मिल चुकी थी जब वो पहली बार इंडिया आई थी। दोनों में दोस्ती हो गई थी और फिर 13 मार्च 2017 को डैनियल गोवा की एक होली पार्टी में थी और विकट भी उसी पार्टी में था। वो दोनों एक नॉर्मल दोस्त की तरह थे और उस होली पार्टी के दौरान विकट हर वक्त डैनियल के करीब ही रहा। क्योंकि वो पहले भी मिल चुके थे, इसलिए डैनियल विकट पे ट्रस्ट करने लगी थी। डैनियल ने विकट से कहा कि जिस घर में वो रह रही है वो जगह उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो उसके लिए कोई और घर ढूंढ दे। इसलिए पार्टी ख़त्म होने के बाद डैनियल विकट के साथ घर चली गई, लेकिन उस रात वो घर पहुंची ही नहीं। 14 मार्च 2017 की सुबह एक किसान ने पुलिस को कॉल करके बताया कि वो अपने गांव के एक सुनसान खेत से गुजर रहा था कि उसे वहां एक लड़की की लाश मिली। उस लड़की की बॉडी खून में लथपथ थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका सर और चेहरा पूरी तरह डैमेज हो चुका था और ये बॉडी थी डैनियल मैक्लॉगलिन की। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसका हुआ था और किसी कांच की बोतल से उसके चेहरे पर कई बार वार किया गया था, जिस वजह से उसका ब्रेन और चेहरा बुरी तरह डैमेज हो चुका था और उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई। डैनियल की मौत की खबर उसकी फैमिली को दी गई। उसकी फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी और अब यह न्यूज़ पूरे आयरलैंड में भी फैल चुकी थी। डैनियल की मां एंड्रिया का सिर्फ एक ही सवाल था कि उसकी बेटी के साथ ये किसने किया और क्यों। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोवा पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें एक शख्स डैनियल का पीछा कर रहा था। ये शख्स विकट ही था और पार्टी में मौजूद लोगों ने भी यही बयान दिया कि डैनियल उस रात विकट के साथ ही थी। जब विकट का पुलिस रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि उसका तो पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। पुलिस ने जल्द ही विकट को अरेस्ट कर लिया। पहले तो विकट ने साफ साफ इनकार कर दिया, पर पुलिस के टॉर्चर करने पर विकट ने कन्फेस किया कि वो डैनियल को नया घर दिखाने के बहाने उसे एक गांव के सुनसान खेत में ले गया और उसका रेप किया और फिर उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद उसके चेहरे को बियर बोतल से तोड़ दिया ताकि बॉडी की पहचान ना हो पाए और उसके सारे कपड़े, बैग और फ़ोन उसने ठिकाने लगा दिया ताकि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले और वो पकड़ा ना जाए। उसकी बॉडी की इतनी बुरी कंडीशन देखकर डैनियल की फैमिली को यकीन नहीं आ रहा था कि ये काम किसी अकेले आदमी का है, लेकिन पुलिस ने उन्हें बताया कि ये जुर्म विकट ने अकेले ही किया है। डैनियल की मां एंड्रिया के लिए ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। डैनियल की मां ने 8 साल तक कोर्ट में केस लड़ा, 250 से ज़्यादा हेयरिंग्स देखी। हर बार दिल टूटने के बावजूद एंड्रिया ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए तब तक लड़ती रहूंगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। और फिर आखिरकार 17 फरवरी 2025 को गोवा की कोर्ट ने विकट भगत को रेप और कत्ल की जुर्म में 2 उम्र कैद की सजाएं दी, एक कत्ल के लिए और एक रेप के लिए। आज विकट जेल में अपनी सज़ा काट रहा है और अब अपनी पूरी लाइफ जेल में ही रहेगा। मेरे ख्याल में ये जस्टिस नहीं था। एक तो ये केस 8 साल तक चला और ऊपर से सिर्फ उसे उम्र कैद हुई। उसे उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी होनी चाहिए थी। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सज़ा काफ़ी थी? क्या इंसाफ पूरा हुआ? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।